राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निर्मोही मन में। चलिए आज हम बात करते हैं एक विशेष विषय के बारे में जिसमें आजकल हम सभी चिंतित हैं कि आखिर इस वर्ष पड़ने वाला रक्षाबंधन हम कौन से दिन मनाएं, 30 अगस्त या 31 अगस्त। कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन को 30 अगस्त को मनाना उपयुक्त रहेगा, वहीं कुछ लोग उसे 31 अगस्त में मनाना शुभ मान रहे हैं। तो जानते हैं कि 30 अगस्त को ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसलिए रक्षाबंधन हम लोग नहीं मना पा रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की मंगल कामना, दीर्घायु और समृद्धि के लिए उनके हाथों पर कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी मंगल कामना करती हैं। वहीं भाई अपने बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन कुछ काल ऐसे होते हैं जिसमें राखी बांधना बहुत अशुभ होता है। जैसे कि इस बार संयोग बन रहा है भद्रा काल का, जो 30 तारीख को 10:59 जब से हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है तब से ही भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है और यह भद्रा काल रात्रि 9:02 तक रहेगा। अतः राखी बांधना 9:02 के बाद ही शुभ रहेगा। आखिर ऐसा क्या कारण है जिस कारण भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती? अगर राखी बांध दी जाए तो उसके क्या अशुभ परिणाम होते हैं, आइए जानते हैं हम लोग। पहले जानेंगे कि आखिर ये भद्रा है क्या। भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा एक गधे के मुख, लंबी पूंछ और 3 पैरों के साथ उत्पन्न हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और उनकी पत्नी छाया की कन्या व शनि देव की बहन है। शनि की तरह इनका स्वभाव भी बहुत ही कड़क बताया जाता है। इनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया। भद्रा काले वर्ण, लंबे केस, बड़े दांतों वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न पहुंचाने लगी और मांगलिक कार्यों में उपद्रव करने लगी। इससे सारे जगत को बहुत पीड़ा पहुंचने लगी। सूर्य देव ने फिर ब्रह्मा जी से इनके लिए उचित परामर्श मांगा। तब ब्रह्मा जी ने इनसे कहा, हे भद्रे, तुम बब, बालव, कैलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश, अन्य मांगलिक कार्य, रक्षाबंधन आदि जैसे शुभ कार्य करे तो तुम उनके कार्यों में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे तुम उनका कार्य बिगाड़ दो। इस प्रकार का उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। आइए जानते हैं कब और कहाँ रहती है भद्रा। माना जाता है कि भद्रा स्वर्गलोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक में रहकर वहाँ के लोगों के सुख दुख का अनुभव कराती है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में होते हैं तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है। चंद्रमा के कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में होने पर भद्रा पृथ्वी लोक पे रहती है तथा जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु एवं मकर राशि में होते हैं तब भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। अब जानते हैं ऐसा क्या कारण है जिसके कारण भद्रा काल में रक्षाबंधन मनाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से भद्रा काल इतना विकराल माना जाता है।
माना जाता है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई को भद्राकाल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का विनाश हो गया। इस वजह से भी भद्राकाल में राखी बांधने से मना किया जाता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और वे काफ़ी क्रोध में होते हैं। ऐसे में अगर उस समय कुछ भी शुभ काम करें तो उसे शिव जी गुस्से का सामना करना पड़ता है और बनते काम बिगड़ जाते हैं। वह अक्सर शुभ कार्यों में बाधा डालती थी और जो यज्ञ आदि पूजन नहीं होने देती थी। इस वजह से सूर्य भगवान बहुत परेशान थे। ऐसा भी माना जाता है यदि भद्राकाल में राखी बांधी जाए तो भाइयों के स्वास्थ्य, धन आदि संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती हैं तथा कभी कभी भद्रा का बहुत कुरूप प्रभाव पड़ने के कारण भाइयों की आगे जटिल समस्याएं उत्पन्न होती है। इस कारण लोग भद्रा में राखी बांधने का परहेज करते हैं। और यदि आप भी अपने भाइयों को सकुशल व समृद्ध देखना चाहते हैं तो 30 अगस्त को रात्रि 9:02 के बाद ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त बन रहा है, जो अगले दिन यानी 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगा। इस दौर में राखी बांधना सर्वोत्तम रहेगा। यह राखी बांधने के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जा रहा है। अतः आप लोग भद्राकाल को बचाकर ही राखी बांधें। कोशिश करें कि भद्राकाल में राखी ना बांधें। और यदि कभी किसी कारणवश किसी मनुष्य को कोई मांगलिक कार्य भद्राकाल में करना भी पड़ जाए तो उसको उस समय भद्राकाल को शांत करने के लिए पूरा दिन उपवास करना चाहिए तथा भद्रा पूजन करने के बाद ही किसी मांगलिक कार्य को करना प्रारंभ करें। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या आज से पहले आपको ये बात पता थी। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।